जॉन स्टुअर्ट मिल। भाग 3। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम मिल के व्यक्ति व राज्य के संबंधों पर विचारों का अध्ययन करेंगे। अर्थात व्यक्ति का राज्य से और राज्य का व्यक्ति से क्या संबंध है। मिल एक नैतिक व्यक्तिवादी हैं। नैतिक व्यक्तिवाद से तात्पर्य है कि व्यक्ति अर्थात व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देते हुए उसके नैतिक उत्थान में सहायक है। संपूर्ण व्यक्तिवाद की मूल मान्यता है कि व्यक्ति व राज्य के संबंधों में प्रथम स्थान व्यक्ति का है और द्वितीय स्थान राज्य का है, अथवा व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। मिल व्यक्तिवाद की इस मूल मान्यता से पूर्ण तरह सहमत है, किंतु उसने इस विचार की व्याख्या नैतिक दृष्टिकोण से की है। मिल ने व्यक्ति व राज्य के पारस्परिक संबंधों को निम्नलिखित रूप में स्वीकारा है। पहला, व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। मिल ने व्यक्ति व राज्य के आपसी संबंधों में प्रथम एवं महत्वपूर्ण स्थान व्यक्ति को दिया है और द्वितीय स्थान राज्य को। मिल ने राज्य की उत्पत्ति का आधार मनुष्यों की इच्छा को माना है और उसका मत है कि राज्य का विकास भी व्यक्ति की इच्छा से प्रभावित होता है। व्यक्ति ने राज्य का निर्माण इस उद्देश्य से किया है कि वह व्यक्ति के विकास में सहायक दे और इसका महत्व है और यही इसका महत्व है। अतः व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। दूसरा है, व्यक्ति के जीवन में राज्य का सीमित हस्तक्षेप हो। मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है और वह व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा मानता है। अतः उसने राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र को स्वीकारा है। उसका तर्क है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना हित समझता है और स्वयं अपने प्रयत्न से अपना विकास कर सकता है। अतः राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रारंभ में उसका मत था कि राज्य को व्यक्ति के केवल उन पर विषयक कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए जिनका अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, किंतु बाद में उसने माना कि राज्य को मजदूरों की दशा सुधारने के लिए, बच्चों व स्त्रियों की रक्षा के लिए, निजी भूमि की व्यवस्था को संशोधित करने आदि के लिए कानून बनाने चाहिए और राज्य के ऐसे कानूनों को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। किंतु अंत तक उसकी मूल धारणा यही रही कि राज्य के कार्यक्षेत्र में अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका आत्मविश्वास तथा गरिमा क्षीण पड़ जाएगी। इस प्रकार मिल व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन और व्यक्ति के जीवन में राज्य का सीमित हस्तक्षेप हो, इसका समर्थन करता है। अब व्यक्ति के राज्य व मिल के व्यक्ति व राज्य के संबंधों के संबंध में जो विचार थे उनकी आलोचना इस प्रकार की गई। सबसे पहले आदर्शवादियों द्वारा की गई आलोचना। मिल ने
व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख किया है, किंतु उसने राज्य के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया है। मिल ने व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख किया है कि राज्य का व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य है, वो कम से कम उसके कार्य में हस्तक्षेप करे, किंतु राज्य के प्रति व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं ये मिल ने उल्लेख नहीं किया है। दूसरा, उग्र आदर्शवादियों का मत है कि मिल व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है। उग्र आदर्शवादी, जिनमें हीगल जैसे विचारक हैं, वो उनका मत है कि मिल व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है, किंतु वास्तव में राज्य साध्य और व्यक्ति साधन है। राज्य स्वयं एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति उसके अंग मात्र होते हैं। उग्र आदर्शवादी राज्य को अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। वो मान के चलते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के आदेशों का पालन करने में निहित है। अतः जो भी राज्य आदेश दे उनका पालन व्यक्ति को करना चाहिए, यही सच्ची स्वतंत्रता है। तो उनका मत है कि व्यक्ति का अपना खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, उसका व्यक्ति राज्य के अंग के रूप में ही अपने व्यक्तित्व का उपभोग कर सकता है, विकसित कर सकता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास राज्य के सदस्य होने के नाते करता है। तीसरा है, उदार आदर्शवादियों का मत है कि मिल की व्यक्ति व राज्य के आपसी संबंधों की व्याख्या में आधारभूत दोष है। मिल व्यक्ति व राज्य को परस्पर विरोधी मानता है, जबकि व्यक्ति व राज्य के हितों में एकता है और वे एक दूसरे के अनुपूरक हैं। अर्थात जहाँ नकारात्मक उदारवाद या मिल ये मान के चलते हैं कि कम से कम हस्तक्षेप राज्य का व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, किंतु उदार आदर्शवादी मानते हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास राज्य में रहकर ही कर सकता है, इसलिए राज्य व्यक्ति के लिए और व्यक्ति राज्य के लिए, अर्थात दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। मार्क्सवादियों द्वारा की गई आलोचना मिल की व्यक्ति की निर्बाध स्वतंत्रता का विचार मूलतः पूंजीपति वर्ग के हित में पड़ता है और इससे सामान्य व्यक्ति को कोई वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। मिल ने जिस नकारात्मक व्यक्तिवाद का समर्थन किया है जिस व्यक्तिवाद का समर्थन किया है उसकी परिणति पूंजीवाद में हो जाती है और उससे वह अपने व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती, क्योंकि पूंजी का कुछ हाथों में केंद्रण हो जाता है, वो पूंजीपति वर्ग कहलाता है और ज़्यादातर जनसंख्या सर्वहारा वर्ग की रहती है और अंतोगत्वा पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। तीसरा है, लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक द्वारा की गई आलोचना। मिल राज्य के कार्यों में विस्तार को व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा मानता है, किंतु वास्तव में राज्य के कार्यों के विस्तार से व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है और इससे व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। इस प्रकार ये मिल के राज्य व्यक्ति के संबंधों पर मिलके विचार थे। निष्कर्ष रूप में इन विचारों को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि व्यक्ति व राज्य के आपसी संबंधों की दृष्टि से मिल के विचारों की पर्याप्त आलोचना की गई है। यद्यपि मिल का यह मत पूर्ण सत्य भले ही नहीं हो कि व्यक्ति साध्य और राज्य साधन मात्र है, तो भी इसमें सत्य का अंश अवश्य है। वस्तुतः अन्य सभी संस्थाओं की तरह राज्य का अस्तित्व भी व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए नहीं। उसकी यह धारणा कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, एक व्यवस्था सापेक्ष सत्य है। सभी अधिनायकवादी राज्यों में यह कथन पूर्ण सत्य दिखाई पड़ता है, किंतु लोकतंत्र पर आधारित लोक कल्याणकारी राज्यों में
उसका यह मत सत्य सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार ये मिल के व्यक्ति व राज्य के संबंधों पर विचार थे। धन्यवाद।